तो ये एक फितरी सी बात है कि आप थोड़ा सा ना बैक स्टेप पे चले जाएंगे, आप थोड़ा सा ना पीछे हट जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। असल में बस ये होता ही है, फियर ऑफ रिजेक्शन की असल रूट काज जो है वो लो सेल्फ स्टीम है। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा ना फियर ऑफ रिजेक्शन के हवाले से है। आज का टॉपिक हमारा फियर ऑफ रिजेक्शन के हवाले से है और इसकी असल रूट काज होती ही लो सेल्फ स्टीम है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ स्टीम। ठीक है, ये असल नुक्ता है। ये ऐसे ही है जैसे आप बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। एग्जाम्पल, आपके काम में कोई बार बार कीड़े निकाल रहा है और बहुत ज्यादा निकाल रहा है, आप जेर तनकीद हैं, आप तनकीद का निशाना बन रहे हैं। ठीक है, आपकी किसी सजेशन पे बार बार कोई एतराजात उठा रहा है। ठीक है, आप कोई भी बात करते हैं उसमें बहुत सारे पहलू निकाल देते हैं, यानी उसको फुल एंड फाइनल एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सजेशन दिया वो गलत हो या सही हो। हाँ, कुछ मुकम्मल तो नहीं भी हो सकती, बट अगर आप बार बार आपकी सजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उस पर कीड़े निकाले जा रहे हैं, एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, ठीक है, या आपकी बुलिंग हो रही है, ठीक है, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, ठीक है, या असल में ना ये ज्यादा, ये बेसिकली ना जज्बाती जख्म कहलाते हैं। ठीक है, इमोशनल इंजरी होती है असल में। ठीक है, ये इमोशनल इंजरी जो है ना, ये ज्यादातर तो वैसे बचपन से मिल जाती है। ठीक है, ये फिलिपा पेरी ने, एक राइटर है यूके की, फिलिपा पेरी राइटर है, यूके से बिलोंग करती है। उसने एक बुक लिखी है, द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रेड। ठीक है, यानी ये एक ऐसी किताब है कि इसको पढ़ने के बाद आप ख्वाहिश करेंगे कि काश ये किताब आपके वालिदैन ने पढ़ी होती। ठीक है, उस किताब में बेसिकली उन्हीं इमोशनल इंजरीज का तज़किरा किया गया है जो वालिदैन की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, घर के माहौल से मिलते हैं, वो बुलिंग की शक्ल में हो सकता है। ठीक है, वो रिजेक्शन की शक्ल में हो सकते हैं। ठीक है, और बार बार क्रिटिसिज्म की शक्ल में हो सकते हैं, आपकी बातों पे, आपकी हरकतों पे, आपकी सोचों पे। ठीक है, तो ये चीजें नतीजतन क्या करती हैं, लो सेल्फ स्टीम प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जब आपकी बातें बार बार रिजेक्ट हो रही हो, आप पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा हो, तो एक फितरी बात है कि आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम जनरेट होगी। राइट, यानी आपकी खुद एतमादी कम हो जाएगी, आपको अपने ऊपर एतमाद नहीं रहेगा। उसकी वजह यह है कि इंसान के साथ जो कुछ भी होता है उसकी एक फीलिंग जरूर आती है। ठीक है, यानी आपके सामने जो भी वाकया हुआ है, जो भी इवेंट हुआ है, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, चाहे आपकी कोई राय ही रिजेक्ट हुई है, उस एक्शन के अगेंस्ट आपका एक रिएक्शन जरूर आता है, और वो रिएक्शन आपकी फीलिंग कहलाती है। ठीक है, जाहिर है अगर आपकी बात बार बार रिजेक्ट हो रही है, आप बार बार जेर ताब हैं, बार बार तनकीद का निशाना बन रहे हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली रिएक्शन के तौर पर आपकी सेल्फ स्टीम लो होगी, खुद एतमादी आपकी डाउन होगी। और ये जो खुद एतमादी है ना, आपका एक बुरा इमेज आपके अंदर डेवलप कर देती है। ठीक है, इट डेवलप्स बैड इमेज इनसाइड यू। जब आपके अंदर एक बुरा इमेज, एक हल्का इमेज, या एक लो सेल्फ वर्थ पैदा हो जाए, ठीक है, तो ऑटो पे फिर फियर ऑफ रिजेक्शन बढ़ना शुरू कर देता है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है फियर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, जब ये चीजें होंगी, बेसिकली ये सारे जज्बाती जख्म हैं। इन्हीं जज्बाती जख्मों का तज़किरा फिलिपा पेरी ने अपनी बुक द बुक यू विश योर पेरेंट्स हैड रेड में किया है। और ये असल में बचपन से शुरू हो जाते हैं। देखिए, हर बच्चा, हर इंसान अपने एक डिफरेंट थॉट पैटर्न से लेके आता है, अपने डिफरेंट थॉट पैटर्न से पैदा होता है। ठीक, कुछ बच्चे बहुत मुख्तलिफ होते हैं, कुछ अक्सर कामन सोच वाले होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अमूमन मुख्तलिफ होते हैं उनके साथ ये चीजें अक्सर होती हैं। ठीक है, और ये चीजें फिर जिसके साथ भी हों,
ये लो सेल्फ स्टीम और लो सेल्फ इमेज प्रोड्यूस करेंगी और नतीजतन आपको फियर ऑफ रिजेक्शन मिलेगा। और फिर खाली बचपन नहीं, स्कूल लेवल पे भी हो सकता है, फैमिली में बुलिंग भी हो सकती है, और दोस्तों में जो बुलिंग होती है उसकी वजह से भी हो सकती है। ठीक है, ये असल में इसकी रूट काज है, ये असल में कमेटी डल जाती है ना। ठीक है, कंपाउंड इफेक्ट बन जाता है, बार बार रिजेक्ट होने से, बार बार जेर ताब आने से, बार बार तनकीद होने से इसका एक कंपाउंड इफेक्ट बनता है, और फिर नतीजतन आपके अंदर बहुत ज्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, रिजेक्ट होने या नजरअंदाज होने का खौफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। इसका फिर नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये आता है कि आप ना फिर प्रेजेंटेबल नहीं रहते। ठीक है, आप प्रेजेंटेबल नहीं रहेंगे, आप फिर जुर्रत नहीं करेंगे, आपके अंदर खौफ बहुत ज्यादा होगा, और आप कहेंगे मैं जहां भी जाऊंगा बात करूंगा, मेरी बात को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो लोग मेरे ऊपर हंस देंगे। ठीक है, इससे ये होगा। अच्छा, फिर इसके और क्या नुकसान हैं? इसके और नुकसान ये हैं कि आप ना फिर इन बातों की वजह से अलहदा रहना शुरू कर देंगे। ठीक है, हो सकता है आप तन्हाई पसंद हो जाएं। ठीक है, हो सकता है आप घुलने मिलने वाले ना रहें। ठीक है, देखिए ये सारा कुछ फेयर ऑफ रिजेक्शन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, फेयर ऑफ रिजेक्शन की इंटेंसिटी जू जू बढ़ती जाएगी, ठीक है, ये आपको तन्हाई में भी लेके जा सकती है। ठीक है, आपकी लो सेल्फ स्टीम, आपकी सेल्फ स्टीम इतनी लो हो जाएगी, हो सकता है आप काम करना ही छोड़ दें, आप प्रोग्रेस करना ही छोड़ दें। क्योंकि रीजन असल में क्या है कि इंसान बाय डिफॉल्ट डीएनए एक्सटर्नल वैलिडेशन का ख्वाहिशमंद है। इंसान एक्सटर्नल एक्सेप्टेंस का ख्वाहिशमंद है। इट्स इन अवर डीएनए, ये हमारे डीएनए में है। ठीक है, और जो चीज डीएनए में हो वो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट होती है। इंसान को एप्रिसिएशन चाहिए, इंसान को तारीफ चाहिए, इंसान को एक्सेप्टेंस चाहिए, और जो जो इसको नहीं मिलेगी, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं मिलेगी, आल्दो एक्सटर्नल वैलिडेशन का वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, यही ये भी एक सोल्यूशन है, लेकिन मैं सोल्यूशन की तरफ एंड में आता हूँ। ठीक है, इंसान को एक ट्रस्ट चाहिए, एक एप्रिसिएशन चाहिए, ये हमारे डीएनए में है। ठीक है, जब ये चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है, तो डेफिनेटली सेल्फ स्टीम लो हो जाएगी। ठीक है, और आपका लो सेल्फ इमेज बनेगा। या लो सेल्फ वर्थ। याद रखें, सेल्फ इमेज बड़ी ताकतवर चीज है। आपके दिल में, आपके जहन में आपकी जो तस्वीर है ना, वो बड़ी पावरफुल चीज है। ठीक है, वो आपसे बड़े बड़े काम करवा लेगी, क्योंकि वो एक प्री ऑक्यूपाइड ओपिनियन होती है आपके जहन में आपके लिए। ठीक है, अच्छा, ये सारा कुछ फिर फियर ऑफ रिजेक्शन बनाएगी आपके लिए। जब फियर ऑफ रिजेक्शन बनाएगी ना, फिर आप प्रेजेंटेबल नहीं होंगे, आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, आप जुरत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन, दो सोल्यूशन है इसके, बेहतरीन सोल्यूशन ये है। पहला सोल्यूशन ये है कि आप छोटे स्टेप्स में जुरत करना सीखें। टेक स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, पहला है टेक स्मॉल स्टेप्स। ठीक है, यानी आप छोटे छोटे कुछ कदम ऐसे उठाएं, छोटे छोटे कुछ काम ऐसे करें, ठीक है, कि जिसमें आपको कुछ कामयाबी मिले। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि डोंट वेट फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। ठीक है, डोंट वेट फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। एक्सटर्नल वैलिडेशन का इंतजार ना करें, और या फिर इसको कह सकते हैं डोंट वेट फॉर एप्रिसिएशन। आप अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन करें, ठीक है,
कि आपको एप्रिसिएशन का इंतजार ना करना पड़े। आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करें कि आपको ना तो एक्सटर्नल वैलिडेशन की जरूरत पड़े, ना इसकी ख्वाहिश हो, ना आपको एप्रिसिएशन की जरूरत पड़े, ना आपको एप्रिसिएशन का इंतजार करना पड़े। ठीक है, ये इसके मौसर हल हैं। और एक्सेप्टेंस, जहां कहीं भी आपके साथ बुलिंग हो, जहां कहीं भी आपके साथ रिजेक्शन हो, जहां कहीं भी आपको ऐसी बुलिंग फेस करनी पड़े, ऐसी चीजें आपके साथ हों, तो उसको फौरन से पहले एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, उसको फौरन से पहले आप एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, एक्सेप्ट करें। ठीक है, और इसके ऊपर लेट्स सपोज आप किसी मीटिंग में हैं, किसी पार्टी में हैं, किसी जगह पे हैं, आपने कोई राय दी, कोई बात की, या आपका कोई गोल था, कोई टारगेट था, आप उसमें फेल हो गए, तो उसमें दोस्तों को या क्रिटिसाइज करने वालों को या बुलिंग करने वालों को आप वजाहत देना बंद कर दें। ठीक है, आप नरेट करना बंद कर दें, उसको एक्सेप्ट करें। यानी इसको कह सकते हैं कि स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। ठीक है, इसमें मेन नुकता है स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। ठीक है, जो जो आप स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, यानी आप एक्सक्यूज देना बंद कर देंगे, उसको फौरन एक्सेप्ट करेंगे, जैसे लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देंगे, आप पे क्रिटिसिज्म ऑटो पे कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप क्रिटिसाइज करना, ऑटोमेटिकली लोग क्रिटिसाइज करना फिर बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद एक मेन पॉइंट है सेल्फ लॉफ। ठीक है, लॉफ एट योर सेल्फ। लॉफ एट योर सेल्फ एक बेहतरीन रेमेडी है ऐसी क्रिटिसिज्म को हैंडल करने के लिए, जैसे है एक्सेप्ट करना, स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस, लाफ एट योर सेल्फ। अपनी की हुई गलतियों और बेवकूफियों पर हंसना शुरू करें दिल ही दिल में। ठीक है, किसी के सामने शायद जरूरत ना पड़े, लेकिन सम सिचुएशन में अगर कोई आपके ऊपर तनकीद कर रहा है या बड़ा मजाक कर रहा है या बड़ा जोक कर रहा है आपके किसी फैसले पे, उसके ऊपर उनके सामने हंस दिया करें। ठीक है, बेसिकली लाफिंग एट योर सेल्फ इज योर एक्सेप्टेंस। जब आप अपनी की हुई गलतियों पे, अपने किए हुए फैसलों पे हंस देंगे तनकीद करने वालों के साथ मिलके, तो क्रिटिसिज्म का प्रेशर कम हो जाएगा। जो ही क्रिटिसिज्म का प्रेशर कम हो जाएगा, आपका फियर ऑफ रिजेक्शन भी कम होना शुरू हो जाएगा। आपके लिए मसला बनता ही तब है जो जो आप अपने ऊपर की हुई तनकीद, अपने ऊपर की हुई बुलिंग की वजाहत देना शुरू कर देते हैं, अपनी की हुई गलतियों की वजाहत देना शुरू कर देते हैं, उसको नरेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो फिर आपके ऊपर और ज्यादा तनकीद होगी, आपकी दिल में बहुत ज्यादा परेशान होंगे। तो इसके बेहतरीन हल क्या है कि आपने छोटे छोटे कदम उठाने हैं। ठीक है, ये मैं विद रिस्पेक्ट टू आपके गोल, टारगेट, जॉब, उस हवाले से बात करूं। छोटे छोटे कदम उठाने हैं ताकि आपको छोटी छोटी कामयाबियां मिले। ठीक है, फिर आपकी सेल्फ स्टीम बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, आपके सेल्फ इमेज बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, डोंट वेट फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन। कोई आपको वैलिडेट करता है या नहीं करता, उसका इंतजार बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, डोंट वेट फॉर एप्रिसिएशन। कोई तारीफ करे या ना करे, उसका बिल्कुल भी वेट नहीं करना, इसका बिल्कुल ही तवक्को भी नहीं करनी, इंतजार भी नहीं करना। एक्सेप्ट करें आपकी जो मिस्टेक्स हैं, जो भी बात है, जो भी तनकीद है, बुलिंग, उसको एक्सेप्ट करें। ठीक है, और स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। एक्सक्यूजेस देना बंद कर दें, और एक्सक्यूजेस देना, उसमें वजाहत देना, उन चीजों को एक्सप्लेन करना, नहीं ऐसे था, नहीं वैसे था, उसको बंद करें। फिर है आखिरी, लाफ एट योर सेल्फ। तन्हाई में अपने ऊपर हंसें कि यार ये मैंने बेवकूफ़ी की, ये गलती की, ये मैंने ऐसे किया, उस तन्हाई में बेवकूफ़ी पे हंसें। ठीक है, और एट द मोमेंट जब आप पे तनकीद हो रही है, बुलिंग हो रही है, तो बुलिंग और तनकीद करने वालों के साथ मिलकर अपने ऊपर थोड़ा सा हंस दे, ताकि बुलिंग और तनकीद का प्रेशर
कम हो जाए। जब आप जितना आप अपोज करेंगे, क्रिटिसिज्म को जितना अपोज करेंगे, बुलिंग को जितना एक्सपोज करेंगे, वो लोग और खुश होंगे, उनके लिए अम्यूजमेंट का, तफरी का और माहौल बनेगा, वो और ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें करने से आपकी सेल्फ स्टीम बेहतर होगी। जब सेल्फ स्टीम बेहतर होगी, आपका सेल्फ इमेज, एक अच्छा इमेज अपने दिमाग में आपके लिए एक अच्छा इमेज बनेगा, आपकी अच्छी सेल्फ वर्थ बनेगी। जो ही ये चीजें बनेंगी, आपका फियर ऑफ रिजेक्शन ऑटो पे काम होना शुरू हो जाएगा।